प्राइवेट स्कूल ओनर्स, आपके लिए नसीहत है, आप मनमानियां करेंगे, आप नज्म ज़वाबित या कवानीन की पासदारी नहीं करेंगे तो एक्शन इस तरह से होगी। इस स्कूल ओनर के चेयरमैन से अब मेरी तरफ से अपील है कि जनाब, आपकी गाड़ी यहां पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने सीज कर दी है। आप इस गाड़ी के अंदर जो आपने बच्चे रखे हैं उनके लिए आप इंतजाम करें, गाड़ी मंगवाएं और इन बच्चों को अपने अपने स्टेशन पे छोड़ दें, अपने अपने डेस्टिनेशन पर छोड़ दें। ये गाड़ी आप तस्वीरों में देख सकते होंगे बांडीपुरा के अंदर अभी अभी ट्रैफिक पुलिस ने इस गाड़ी को सीज कर दिया है। एक तो ये इलीगली स्कूल के साथ चलती है, ये स्कूल बस नहीं है, एक ये इलीगली स्कूल बस स्कूल के साथ चलती है। और दूसरा डिफरेंट वायलेशन, उसमें खासतौर पर विदाउट डॉक्यूमेंट्स ये गाड़ी चल रही थी स्कूल बच्चों को लेकर, लेकिन ऑन वे इसको ट्रैफिक पुलिस ने इंटरसेप्ट किया और उसके बाद कार्रवाई अमल में लाई और इसको सीजर चालान जो है वो पकड़ा दिया गया है ड्राइवर को, और कहा गया कि आप दूसरी गाड़ी का अरेंजमेंट करवाइए, बच्चों को उसमें ले जाइए और गाड़ी को फिलहाल हम जब्त कर ले लेते हैं। तो ये प्राइवेट स्कूल ऑनर्स के लिए बांडीपुरा में साफ मैसेज है। बार बार जो पेरेंट्स, जो वालिदैन हैं, वो शिकायतें कर रहे थे, वो इंतजामिया से अपील कर रहे थे कि वो अगर अपने बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन फी बराबर देते हैं तो फिर क्यों कर एक स्कूल का चेयरमैन या स्कूल का ऑनर मनमानी करता है और फिर गाड़ियों के अंदर खचाखच ओवरलोड बढ़ता है, भेड़ बकरी की तरह इन बच्चों को भरा जाता है। अगर दिखाइए जरा तस्वीरें अंदर, यहां से अभी भी आप देख सकते हैं ये गाड़ी ओवरलोडेड भी है। न सिर्फ इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ही कम है या बिना डॉक्यूमेंट्स के ये गाड़ी चल रही है, बल्कि ये गाड़ी ओवरलोडेड भी पकड़ी गई। इसमें बच्चे भेड़ बकरी की तरह भरे गए थे और ऑन वे ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने जब इसको इंटरसेप्ट किया तो डिफरेंट वायलेशंस के अगेंस्ट इस गाड़ी को फिलहाल सीज कर दिया गया है। तो इसी तरह से बांडीपुरा के कुछ नामी गिरामी बड़े स्कूल हैं जिनकी बड़ी गाड़ियां चलती हैं और वो भी खचाखच ओवरलोड में भरी होती है और कोई खौफ और डर नहीं है उनको, क्योंकि वो असरसुख वाले स्कूल ओनर्स हैं, वो इन्फ्लुएंशियल स्कूल ओनर्स हैं, उन्हें डर ही नहीं है इस चीज का कि शायद कानून भी कोई एक्शन कर सकता है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस बांडीपुरा ने इस चीज को मिनन जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और जताया कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। वो भले ही कितना भी असरसुख वाला हो, भले ही कितना इन्फ्लुएंशियल आदमी हो या स्कूल ओनर हो, कानून सबके लिए यकसा है। स्कूल ओनर की एक गाड़ी सीज कर दी गई है और फिलहाल ट्रैफिक पुलिस ने उनको ड्राइवर के जरिए से मुतल्ला किया, उन्हें इन्फॉर्म किया कि बच्चों को दूसरे गाड़ी में ले जाइए या बच्चों के लिए अल्टरनेटिव गाड़ी दे दीजिए, या गाड़ी हम जब्त कर रहे हैं, इसे हम फिलहाल जब्त कर रहे हैं और ये सीज कर दी गई है। बाज़ाब्ता इनका चालान जो है वो उन्हें पकड़ा दिया गया है ड्राइवर को। यहाँ पर बांडीपुरा के अंदर ये मांग या पेरेंट्स की जो डिमांड थी कई दिनों से चल रही थी और सोशल मीडिया के ऊपर भी हमने फेसबुक पोस्ट के ऊपर देखे कि स्कूल ओनर जो है वो मनमानियां करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फी बराबर लेते हैं लेकिन फिर बच्चों को ओवरलोड बिठाते हैं। उससे न सिर्फ एक तो वायलेशन हो जाती है बल्कि खुदा ना खास्ता अगर हादसा हो जाता है तो हादसे में जानी नुकसान ज्यादा होने के खतरात भी रहते हैं। एक पेरेंट जब अपने बच्चे का ट्यूशन फी देता है उसे साथ ही साथ में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी देने को कहा जाता है, तो वो भी बराबर रिसिट के अंदर जब स्कूल को पे करता है तो फिर एक स्कूल ऑनर की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता इन स्कूल ऑनर्स की मनमानी किसी दिन किसी बड़े नुकसान को दावत दे और इन बच्चों को या इनके वालिदैन को बड़े नुकसान से दो चार होना पड़े। बांडीपुरा के अंदर इस वक्त एक्शन जारी है, आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस बांडीपुरा के अंदर मुतहरिक है। हालांकि एमवीडी डिपार्टमेंट ने भी इस बारे में अब संजीदगी से जो इकदाम उठाने की वो कोशिश की और वो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो हमें एक्शन देखने को मिल रहा है वो ट्रैफिक पुलिस यूनिट बांडीपुरा की जानिब से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मीनवाइल एक और ये देखिए यहाँ से एक और वायलेटर जो है, टू व्हीलर वायलेटर यहाँ से पकड़ा गया। जूम करके दिखाइए तस्वीरें। हेलमेट तो साथ में है लेकिन हेलमेट पीछे रखा था। अब ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने कह रहे हैं कि अगर हेलमेट साथ में था ये सर पे रखने की जरूरत है, पीछे लटका के लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। इससे आपकी सेफ्टी रहेगी, इससे आपकी जान हिफाजत में रहेगी। शायद काउंसलिंग करके इन्हें छोड़ दिया गया है, हेलमेट सर पे रखकर इन्हें नसीहत दी गई कि भाई ये हेलमेट सर पर रखने के लिए होता है और हिफाजत में चलने के लिए होता है, न कि पीछे फैशन की तरह लटका कर चलना होता है। ये मीनवाइल ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन इस वक्त जो स्पेशल ड्राइव बांडीपुरा के अंदर जारी है, आज सुबह से ही हमने देखा कि बांडीपुरा के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ट्रैफिक पुलिस एहलकार इनफैक्ट डीएसपी ट्रैफिक जो है इनके वो भी उनको भी हमने देखा कि वो भी मुतहरिक थे आज अपनी पूरी टीम के साथ बांडीपुरा के अंदर। और कई एक मकामात पे हमने इनको देखा कि आज ये स्पेशली स्कूल गाड़ियों के ऊपर या स्कूल ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ये फोकस किए हुए थे। और इस वक्त जबकि छुट्टियों का टाइम आ रहा है, यकीनन अब
गाड़ियां अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगी। तो ये एक गाड़ी इंटरसेप्ट की गई रंजन खान मोड़ के पास, और जब इनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे गए तो डॉक्यूमेंट्स थे ही नहीं, और फिर देखा अंदर कि इसमें ओवरलोडिंग भी थी। तो ये कहीं ना कहीं वो सवाल था जो पेरेंट्स उठा रहे थे या जो लोग उठा रहे थे, और इसके रिएक्शन में या इसके रद्द अमल में हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस बांडीपुरा ने फिलहाल इस गाड़ी को सीज कर दिया। आप फिलहाल बने रहिए मेरे साथ में, कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि लगातार ये ड्राइव यहाँ पर जारी है। आप देख सकते होंगे रंजन खान सामने जो गोल है या जंक्शन जो है, उस जंक्शन पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार वहां पर बैठे हुए आगे आइए, हम तस्वीरें दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और भी डिफरेंट जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पर चल रहा है उनको देखा जाता है या को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर पुलिस एहलकार बिल्कुल तैनात हैं जो इन चीजों को अभी जिनको चेक किया जा सकता है या जिनकी सर्वेलेंस की जा सकती है। यकीनन ये वो संजीदा मसला था, वो संजीदा सवाल था जो सिक्योरिटी के लिए वालिदैन उठा रहे थे। यहाँ बांदीपुरा में कुछ नामी गिरामी ऐसे स्कूल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि जिनको अगर आप कितना भी बताएं, कितनी भी रिक्वेस्ट पेरेंट करे, कितनी भी गुजारिशात पेरेंट उनको करे कि जनाब गलत हो रहा है, आप बच्चों को इस तरह से ओवरलोड में मत बिठाएं, हम आपको पे कर रहे हैं, लेकिन उन वो मसले के ऊपर या कोई संजीदगी नहीं दिखाते हैं, कान नहीं धरते हैं, और फिर नतीजतन इस तरह की कार्रवाई उन्हें भुगतनी पड़ती है। लेकिन कानून को बताना होगा, कानून को जताना होगा कि देयर इज नोबडी अबोव लॉ, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। आप कितने भी बड़े स्कूल के ऑनर हो, आप कितने भी असर रसूख रखने वाले हो, लेकिन कानून से बढ़ के आप नहीं हो सकते हैं। कानून की पासदारी आपको करनी ही पड़ेगी, ये जताया है आज भी और जताते आए हैं हमारे जो एहलकार है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार है, हमारे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार है, या नज्म ज़वाबित या कानून नाफिज करने वाले जितने भी इदारे हैं, उन्होंने बार बार इस चीज को जताया कि कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। ये कार्रवाई अभी जारी है। स्कूल बस एक आ गई लेकिन खाली है फिलहाल, लेकिन मीनवाइल इसके शायद कागजात वगैरह चेक किए जाएंगे, इसकी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। आगे बढ़िए, तस्वीरें दिखाइए आप, तस्वीरें दिखाइए आप। इसके अंदर तो बच्चे अभी मौजूद नहीं है, लेकिन फिलहाल इसे रोका गया है। शायद इसके कागजात वगैरह जो है वो चेक किए जाएंगे, बाकी लवाजमात जो है ट्रांसपोर्ट के वो देखे जाएंगे कि किस ड्राइवर के पास सीट बेल्ट भी नहीं है। जहां तक मुझे दिखाई देता है ड्राइवर के पास सीट बेल्ट भी नहीं पहना हुआ है, ये कैमरा में साफ है। और यहां से एक और गाड़ी दिखाई है, एक और गाड़ी दिखाई, ये गाड़ी आ गई, ये गाड़ी आ गई है, एक और स्कूल गाड़ी। इसमें बच्चे चूंकि सीट्स के ऊपर बैठे हैं, लेकिन एक सीट के ऊपर कितने बैठे हैं ये देखने की जरूरत है। कि एक सीट मैं देखना चाहूंगा, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप अगर सही से फोकस करेंगे इस गाड़ी के ऊपर तो मालूम होगा कि कितने सीट पे कितने बच्चे बैठे हैं। ये देखिए खिड़की के ऊपर एक जो बच्चा खड़ा है, ये तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए, ये देखिए खिड़की के पास में ये मासूम बच्चे हैं जो खड़े हो रहे हैं, इनको भी इंटरसेप्ट कर लिया गया है। इस ड्राइवर ने सीट बेल्ट तो पहना है, लेकिन अंदर सीटिंग कैपेसिटी किस तरह से है वो देखना पड़ेगा। ये 2 सीटर पे 3-3 बैठे हैं, ये 2 सीटर है ना? ड्राइवर से पूछना चाहूंगा, इधर लाइए, इधर लाइए कैमरा, यहां से। अच्छा 2 सीटर चाहिए, 2 सीटर्स पे क्या है भी है, 3 3 4 4 2 सीटर्स पे अंदर, यहाँ से तस्वीरें अंदर दिखाइए, अंदर दिखाइए तस्वीरें। 2 सीटर पे क्यों? देखिए गाड़ी ओपन वायलेशन में, ओवरलोडिंग है गाड़ी में, लेकिन गाड़ी को फिलहाल छोड़ दिया गया है। 2 सीटर पे 3-3 बैठे हैं, ये भी वायलेशन है, ये भी वायलेशन है। 2 सीटर पे 3-3 बच्चे बैठे हैं, ये ओपन वायलेशन है। यहाँ पर इसके खिलाफ कार्रवाई हो या ना हो वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल रोक दिया है, इसको रोक दिया है इसको। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने कहा गाड़ी साइड में करिए, आपका लोड जो है वो चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स इसके बराबर बताए जाते हैं, लेकिन अभी इसकी ओवरलोडिंग जो है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ओवरलोडिंग खाली आप खड़े नहीं रह सकते। आप 2 सीटर पे कैसे 3-3 4-4 को बिठाते हैं वो देखने की बात होगी कि ये ओवरलोडिंग क्या चालान के ऊपर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ये स्कूल गाड़ी को रोक दिया गया है, और यही ग्रीवेंस जो है पेरेंट्स की है, यही ग्रीवेंस पेरेंट्स की है। देखें यहां से ये 2 सीटर है, इस पे 3 बालिग बच्चे, एडल्ट बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। बताइए जो तीसरा इसमें ओवरलोडिंग में बैठा है, क्या उसका पेरेंट फी पे नहीं करता ट्रांसपोर्टेशन पे? इस स्कूल के ऑनर से मैं पूछना चाहूंगा, ये जो भी स्कूल है, विजुअल्स में आपने देखा होगा, कोई भी स्कूल जो है उसके ऑनर से या उसके चेयरमैन से मैं पूछना चाहूंगा कि सर क्या यही हक एक बच्चे को दे? देखिए आप बेटी खड़ा क्यों बैठे, आपके पास सीट नहीं है? कितने बच्चे बैठे आप सीट के ऊपर? देखिए 3-3, इस पे देखिए 3-3, 2 सीटर पे 3-3 बच्चे बैठे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं ज्यादती है।
ट्रांसपोर्टेशन तो अदा करते हैं, लेकिन फिर उनके साथ यही नाइंसाफियां, यही ज्यादतियां होती हैं, जिसको लेकर बांडीपुरा की आवाम या ये स्कूल बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो आवाजें उठाते आए हैं, वो सवालात खड़े करते आए हैं। और उसी के एक्शन में, रिएक्शन में आप देख सकते हैं एक्शन इस वक्त ट्रैफिक पुलिस बांडीपुरा, अब इनका ओवरलोडिंग चालान हो रहा है गालिबन। मैं देखना चाहूंगा कि ऑफेंस क्या हुआ। ओवरलोडिंग सर, ऑफेंस ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग ऑफेंस और सीज हो गई गाड़ी। चलिए एक और गाड़ी सीज उन्होंने कर दी गई है ओवरलोडिंग ऑफेंस में, इस गाड़ी को अब सीज कर दिया गया है। ये एक बड़े स्कूल की गाड़ी है बांडीपुरा के, लेकिन बख्शा नहीं गया इसको। हालांकि डॉक्यूमेंट्स को लेकर इन्हें कहा गया था कि शायद डॉक्यूमेंट्स बराबर है, लेकिन जब मैंने ऑन कैमरा इनका ओवरलोड चेक देखा तो पाया इन्होंने भी कि इसमें ओवरलोड है। अब गाड़ी को सीज कर दिया गया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ओवरलोडिंग ऑफेंस के चलते। और भी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। फिलहाल इस गाड़ी को सीज कर दिया गया है। गाड़ी का नंबर भी आपको बताना चाहेंगे कि ये एक बड़े स्कूल की गाड़ी है जिसको सीज कर दिया गया है। फिलहाल खाली बच्चों और नंबर प्लेट दिखाइए, पीछे रजिस्ट्रेशन प्लेट दिखाइए, JK 15A4354 को सीज कर दिया गया है। सीज कर दिया गया है। एक्शन यहां पर लगातार जारी है ट्रैफिक पुलिस बांडीपुरा की तरफ से। और जंक्शन, रेंजर जंक्शन पे ट्रैफिक पुलिस एहलकार बैठे हैं जो इस चीज को अभी यहां पर हमला रहे हैं या देख रहे हैं। अब देखिए एक और गाड़ी यहां पर, ये शायद स्कूल गाड़ी है, ये भी स्कूल गाड़ी है सर, स्कूल के साथ चलती है लेकिन स्कूल गाड़ी नहीं है, तो ये ओपन वायलेशन है। और फिर देखिए यहां पर, देखिए 2 सीटर पर 3-3 बच्चे इस गाड़ी में भी, तो गालिबन ये भी सीज हो जाएगी। ये देखिए यहां से तस्वीर दिखाई, यहां से लाइए तस्वीर दिखाई, नंबर प्लेट दिखाइए इसका JK 05A4384 एक और गाड़ी है। अब इसके साथ किस तरह की एक्शन होगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमने देखा 2 ओवरलोड गाड़ियों को सीज कर दिया गया है। ये तीसरी गाड़ी है जिसमें सीटिंग कैपेसिटी 2 सीटर ही है, लेकिन अंदर शायद मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। यहाँ पे कितने बच्चे बैठे हैं? 2 ही बच्चे। चलिए ठीक है, इसमें ओवरलोडिंग का मसला तो नहीं है, लेकिन फिलहाल ये गाड़ी स्कूल के साथ नहीं चलनी चाहिए थी। लेकिन आज दोस्त हायर कोर्मुत यमन वन आज दोस्त क्या होना है थोड़ा ये फीस बढ़ फिटनेस डॉक्यूमेंट पर ना फीस बढ़ खाना आज साफ खाना हेत कहीं क्या कर बा कत पे मतलब वायलेशन कैसे होती है रोटा कर फिटनेस चेक करने से न फिटनेस गमस पास हां खाना के ऑनलाइन मशीन है फिटनेस की मशीन खाना पर फीस तमाम डॉक्यूमेंट फीस वर्मा ऑनलाइन फिटनेस में ये रिसेप्ट हो से मन ठीक है। इनकी वायलेशन ये कह रहे हैं कि मेरी फिटनेस जो है वो अभी ऑनलाइन नहीं दिखाई दे रही है। इन्होंने फी वगैरह भरा है, गाड़ी का इंस्पेक्शन करवाया होगा गालिबन। गाड़ी आपकी पास हुई है इंस्पेक्शन में? तो शी गाड़ी मुझ पास इंस्पेक्शन आना सर ठीक फिटनेस इंस्पेक्शन पास आना सर गाड़ी इनकी पास हुई है, इनका कहना है। लेकिन अब किस तरह से जो है, ये देखिए एक और गाड़ी पीछे लगी है, ये स्कूल के साथ इको गाड़ी चल रही है JK 1535 प्राइवेट गाड़ी है। और क्या इनको देखना पड़ेगा कि इनके पास गाड़ी परमिशन वगैरह है। ये देखिए पीछे किस तरह से बच्चे हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पीछे किस तरह से, ये सीट एक ही है लेकिन देखिए कितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। यही वायलेशन और यही मनमानियां ये प्राइवेट स्कूल जब करते हैं तो लोगों की चीखें जायज है। ये देखिए आगे दिखाइए जरा, ये आपने क्यों 3 बच्चे आगे बिठा के रखे? खुदारा मुझे बताइए, ये दिखाइए तस्वीर दिखाइए, मुझे बताइए। आप ड्राइवर है ना, कौन आपको ये करने के लिए, आप खुद करते हैं या आपको स्कूल ओनर कहता है? ये भाई है 3 इसलिए ये भाई है, ये जो भी है बताइए। ये एक सीट पे, ये सिंगल सीट है यहाँ पे, ये सिंगल सीट है ना, कितने बच्चों को बिठा के रखा है? ये रोते हैं इसलिए। ये रोते हैं, इसका मतलब ये कि इनकी जान खतरे में डालेंगे। नहीं, ये आराम से बच्चों की सीट एडजस्टमेंट किसको करनी है? या तो स्कूल ओनर को करनी है या फिर ड्राइवर को, इसको कंडक्टर को देखना है। ये रोएंगे तो इसका मतलब आप 5 बच्चों को बिठाएंगे, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाएगा, फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? चलिए ये देखिए सिंगल सीट पकड़ा गया, फिलहाल इसको भी पकड़ा गया है, इसको भी यहाँ पर इसको फिलहाल रखा गया है। मासूम बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो इन गाड़ियों में, ये देखिए प्राइवेट गाड़ी है, न जाने इसके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी होंगे या नहीं, वो भी देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक हमने देखा कि ओवरलोडिंग के चलते, ओवरलोडिंग वायलेशन जिनके पास भी थी उनको सीज कर दिया गया है, बाकी उनसे कुछ पूछा नहीं गया। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है उनको भी सीज कर दिया गया है। इस गाड़ी के साथ क्या कुछ किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी, इस गाड़ी के साथ किस तरह की एक्शन होगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हमें एक बड़ी एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रही है, रेंजर खान जंक्शन पे हमें एक बड़ी एक्शन देखने को मिल रही है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, बांडीपुरा यूनिट की जानिब से। और मैंने कहा कि आज अलग सुबह इनके जो DYSP है वो भी यहाँ पर मौजूद थे और उनकी ही निगरानी में, उनकी अगुवाई में ये पूरा ड्राइव अभी यहाँ पर चलाया जा रहा है। जिस गाड़ी का हमने कहा था वो सीज कर दी गई है, वो वहीं पे खड़ी है और उनसे कहा जाता है कि आप गाड़ी के लिए
दूसरी गाड़ी देखें, यानी बच्चों के लिए अल्टरनेटिव गाड़ी देखें, तब जाके आप गाड़ी ले जाएं। ये वाली गाड़ी हम सीज कर देंगे। एक और गाड़ी आ गई है JK01K5538, एक और स्कूल की। तो यहाँ पर इनकी सीटिंग कैपेसिटी वगैरह क्या है, तो आइए मेरे साथ देखते हैं। हम देखना चाहेंगे कि इस गाड़ी की क्या सीटिंग कैपेसिटी। देखिए लगातार यही शिकायतें बच्चों के वालिदैन की आ रही है कि ओवरलोडिंग होती है गाड़ियों के अंदर। इस गाड़ी का जब हम देखेंगे तो मालूम होगा कि जो शिकायतें पेरेंट्स कर रहे हैं, हालांकि आज सुबह से ही अफवाहें थी। ये देखिए, ये 2 सीटर है, ये 2 सीटर है। देखिए 2 सीटर पे कितने बच्चे बैठे हैं। मैं ड्राइवर से बातचीत करना चाहूंगा जरा। ईशा 2 सीटर ऑपर की ऑपर की कितने होशन 2 सीटर और के सर लकड़ बच में ना ना हम चिन और के लगड़ की हमें बालेंग बच हमें बाबा थ्रो वर बच लकड़ बच। दिखाइए जरा। 2 सीटर पे देखिए 3-3 बैठे हैं। 2 सीटर पे 3-3 बैठे हैं। देखने नहीं, आप मुझे मत रोकिए प्लीज, मुझे मत रोकिए। यही शिकायत है, ये आपकी भी शिकायत हो सकती है, ये हर एक पेरेंट की शिकायत। देखिए 2 सीटर पे 3-3 बच्चे 2 सीटर पे, और फिर यही वजह बन जाते हैं हादसा के। और फिर भी अभी जब हम इन गाड़ी को देख रहे हैं, आज सुबह से ही यहाँ पर सारे स्कूल ओनर्स या स्कूल जो है वो अलर्ट थे कि आज यहाँ पर ड्राइव चल रहा है, आज यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार है, आज यहाँ पर जो है नज्म ज़वाबित को हमलाने वाले जो तंजीमें हैं वो यहाँ पर मुतहरिक हैं। तो लिहाजा अभी जो भी स्कूल गाड़ी आ रही है वो दिखाए, मतलब जो जाहिरी तौर पर लग रहा है कि ये अंडरलोड है। सारे बच्चे सीटों के ऊपर बैठे हैं, लेकिन ये ओवरलोडेड इस तरह से होते हैं कि सारे बच्चे खड़े होते हैं, वो सीट पे भी नहीं बैठे होते हैं जो ओवरलोड होते हैं। और तो और अब जब पकड़े जा रहे हैं तो पकड़ने में मालूम होता है 2 सीटर पे 3 बिठाए हैं, किसी ने 2 सीटर पर 4 बिठाए। आपने एक इको गाड़ी को देखा जिसने सिंगल सीटर पे भी 3-3 बच्चों को बिठा के रखा है। ये वायलेशन जब ये स्कूल ओनर्स करते हैं तो फिर बच्चों की जिंदगियों के ऊपर खतरात बढ़ते हैं, उनकी सेफ्टी का सवाल बनता है, उनकी सिक्योरिटी का सवाल बनता है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बांडीपुरा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये एक मैसिव ड्राइव अभी चलाया जा रहा है। जिस भी गाड़ी को फिलहाल पकड़ा गया है ओवरलोडिंग ऑफेंस में, उसको सीज कर दिया गया है। ये चंद और गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है, इनके साथ किस तरह की एक्शन होगी यहाँ पर वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक क्लियर मैसेज है, एक क्लियर मैसेज है सारे स्कूल ऑनर्स के लिए बांडीपुरा के अंदर, वो चाहे छोटा स्कूल हो या बड़ा स्कूल हो, वो चाहे इन्फ्लुएंशियल है या उसका कोई जान पहचान का ना हो, एक्शन और कानून को नाफिज करने की बात जब आती है तो यहाँ पर ये बात साफ जाहिर होती है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आप जब पेरेंट्स से ट्यूशन फी के साथ साथ जब ट्रांसपोर्टेशन फी आप वसूल करते हैं, हंसी खुशी वसूल करते हैं, सर के पेरेंट से जब आप बात करते हैं, वही पेरेंट जब आपसे बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनका कंफर्ट उनके कंफर्ट का जब सवाल खड़ा करती है तो आप क्यों नजरें मोड़ते हैं? आप क्यों तब अपने आप अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं? कहते हैं कौन क्या करेगा, पेरेंट्स शिकायतें करते हैं तो करने दीजिए, हमें कौन क्या करेगा, हमारे साथ कोई एक्शन नहीं कर सकता। ये साफ क्लियर मैसेज है और ये एक्शन लगातार देखने को मिलेगी क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और इसी तरह से जो हमारे एहलकार हैं ये भी अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे और बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा ताकि हमारी ये जो आने वाला कल जो है या हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे आने वाले मुस्तकबिल की जमानत है, इन बच्चों की जान हिफाजत में रहे और ये बड़े ही आराम से अपनी पढ़ाई खुश उसलूबी से ये पढ़ाई कर सकें। क्लियर मैसेज है सारे स्कूल ओनर्स के लिए। अपना ख्याल रखेगा, इनाम खान को अपनी नेक दुआ में जरूर याद रखेगा, लेकिन इस एक्शन पर नजर हमारी लगातार रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।